महाभारत काल में सबसे मुख्य भूमिका और सबसे अहम किरदार पांडु पुत्र गांडीवधारी अर्जुन का रहा। पांडवों में यदि अर्जुन ना होता तो काश वह महाभीषण युद्ध युधिष्ठिर को जीतना संभव था। अर्जुन के बिना वे किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं जीत सकते थे। अर्जुन के रहते ही सभी चारों भाइयों की हर समय विजय होती गई। माता कुंती के प्रिय पुत्र तथा 4 पत्नियों के एक पति अर्जुन। आज हम इसी विषय में बताएंगे कि अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा हैं महाभारत काल के 5 पांडवों में जिनकी एक से बढ़कर 4 पत्नियां हैं, वो भी अति सुंदर। 5 कन्याओं में भी सबसे सुंदर द्रौपदी को स्वयंवर से जीतने वाले यही गांडीवधारी अर्जुन थे। दुर्योधन जब पांडवों को लाखागृह में जलाने की योजना बनाई तब वहां से पांडव बच निकले, लेकिन वह हस्तिनापुर यह सूचना भिजवा दिए कि वह मृत हो चुके हैं। फिर हस्तिनापुर न जाकर अपनी माता सहित ब्राह्मण के वेश में रहने लगे और भिक्षा ग्रहण करके अपना परिपालन करने लगे। एक समय राजा द्रुपद स्वयंवर रचते हैं अपनी पुत्री द्रौपदी का। उस स्वयंवर में एक परीक्षण रखते हैं कि जो भी योद्धा, जो भी धनुषधारी ऊपर लगी हुई चारों तरफ की ओर घूमती हुई मछली की आंख में एक ही बाण से छेदन कर देगा, वो भी मछली को बिना देखे। मछली की परछाई एक नीचे उसका प्रतिबिंब बना दिया गया था जिसमें मछली की परछाई दिखती थी और वो चारों तरफ घूमती हुई दिखाई पड़ती थी। उस प्रतिबिंब को देखकर जो भी धनुषधारी मछली की आंख का छेदन कर देगा, उसे द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह उन्हीं के साथ कर देगा। सभी दिशाओं से, सभी राज्य से राजा लोग एकत्रित हुए, उस स्वयंवर में भाग लिए। हस्तिनापुर से भी दुर्योधन आया अपने मित्र कर्ण के साथ। ये सभी उस मछली की आंख को भेदन करने में असमर्थ रहे। महाप्रतापी जरासंध राजा भी थे उस स्वयंवर में, वो भी मछली की आंख का छेदन नहीं कर पाए। तब ब्राह्मण के वेश में अर्जुन अपने बड़े भैया से आज्ञा लेकर जाते हैं और एक ही बाण से बिना मछली की ओर देखे उसकी आंख में अपने तीर से भेदन कर देते हैं और द्रौपदी को जीत लेते हैं, जिससे द्रौपदी की शादी हो जाती है। यह रही अर्जुन की पहली पत्नी। दूसरी पत्नी उल्पी। जब वह नागलोक जाते हैं तब उल्पी उन्हें देखकर मोहित हो जाती है और उनसे गंधर्व विवाह कर लेती है। तीसरी पत्नी चित्रांगदा। गांडीवधारी अर्जुन जब अस्त्र शस्त्र के लिए निकले थे कि दिव्यस्त्र मैं प्राप्त करूं क्योंकि महासंग्राम होना है, तब वह मार्ग में चलते हुए कामाख्या देवी के मंदिर में पहुंचे। तब उसी दूसरी ओर रास्ता से एक युवती योद्धा के रूप में आई और बोली, हे राजकुमार रुक जाओ, पहले इस मंदिर में मैं ही प्रवेश करूंगा। लेकिन वह युवती थी, वेशभूषा एक राजकुमार की रखी हुई थी। अर्जुन बोले, नहीं, मार्ग तो एक है। इस मंदिर में जाने के लिए जो प्रवेश द्वार है वह एक है और एक ही व्यक्ति इसके अंदर जा सकता है, सो पहले मैं आया हूँ। लेकिन वह युवती जो राजकुमार के वेश में थी वह न मानी, हठपूर्वक अर्जुन से युद्ध करने लगी। तब अर्जुन और उस युवती में युद्ध हुआ। युद्ध करते करते उस युवती का मुकुट गिर गया जिससे उसके केस फैल गए। तब अर्जुन को पता चला कि यह कोई राजकुमार नहीं, एक राजकुमारी है। राजकुमारी पराजय हुई अर्जुन से
अपने से बलवान योद्धा जानकर अर्जुन पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव अर्जुन से रखा। अर्जुन ने उस युवती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों में विवाह हो गया। उस युवती का नाम चित्रांगदा था, जो अर्जुन की तीसरी पत्नी हुई। कुछ समय बाद अर्जुन के प्रिय मित्र, जिन्हें वे आराध्य के रूप में पूजते थे अर्जुन, वे थे श्री कृष्ण। उनकी एक बहन भी थी जो अति रूपवती थी। श्री कृष्ण चाहते थे कि इस विश्व में मेरे अतिरिक्त दूसरा यदि कोई है तो वह मेरा प्रिय मित्र अर्जुन है, जो देखने में भी सुंदर है, धनुष विद्या में निपुण है, धर्मशास्त्र भी में का ज्ञाता है और धर्म कार्य में लगा रहता है, वैष्णव भी है, ईश्वर भक्त भी है। सो क्यों ना मेरी बहन सुभद्रा का विवाह यही गांडीवधारी अर्जुन के साथ हो, अब मेरा मित्र का मित्र भी है। तब श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का ब्याह अर्जुन से करा देते हैं। सो अर्जुन की द्रौपदी, उल्पी, चित्रांगदा और सुभद्रा, ये सभी 4 पत्नियां अर्जुन की हुईं।